सूरजपुर से खबर आ रही है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू नव वर्ष के अवसर पर सर्व हिंदू समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इसी बीच सूरजपुर में किसी बात को लेकर आयोजक मंडल के मुखिया मनोज पांडे को सूरजपुर एसडीएम के द्वारा आपत्तिजनक अभद्रता करने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में शोभा यात्रा में शामिल पूरा हिंदू समाज आपत्तिजनक अभद्रता का विरोध कर एसडीएम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठ प्रदर्शन करने लगे। आपको बताते चले कि सूरजपुर जिले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्रामपुर से सूरजपुर तक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन सर्व हिंदू समाज के द्वारा किया गया है। इस विशाल शोभा यात्रा का समापन सूरजपुर स्थित अग्रसेन चौक के करीब पहुंचा। इस बीच अज्ञात कारण से सूरजपुर एसडीएम के आयोजन के मुखिया मनोज पांडे से कुछ बात हुई। इस पर मनोज पांडे का कहना है कि एसडीएम भड़क गए और उनके साथ अभद्रता करने लगे। शोभा यात्रा के रथ को रोक शामिल लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई। इसके बाद पूरा हिंदू समाज सैकड़ों की संख्या में कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठ एसडीएम पर कार्रवाई की मांग करने लगी, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा लिखित में शिकायत देकर जांच कर कार्रवाई की बात की गई है। तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। पूछेगा तब बताऊंगा। क्या मामला है? काहे रोड को जाम कर दिए हैं आप? मैं सुनील पांडे, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष सूरजपुर। क्या है, हमारा हिंदू नववर्ष का शोभा यात्रा चलाया रहा था, जिसमें यहाँ के एसडीएम महोदय के द्वारा हमारे आयोजक मंडल के मुख्य पदाधिकारी श्री मनोज पांडे जी को मादर चोद शब्द से संबोधित किए हैं और क्या मैं कहता हूं, प्रशासन ने उनको अधिकार दिया है कानूनी कार्रवाई के लिए, लेकिन क्या मादर चोद शब्द कहने के लिए उस एसडीएम को, उस नालायक है एसडीएम, मैं कहता हूं अगर कार्रवाई करना है तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करे। ये हमारे आंदोलन आपको चला और वजह क्या है? घंटों का तो पता नहीं है वजह। राम जी की शोभा यात्रा को जो यहाँ एसडीएम है, जो अभी नए आए हैं, शायद उसको इस जिला के सौहार्द का परिचय नहीं पता है। हम लोगों ने हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं किया। यहाँ पे सब लोग आपस में भाईचारा का सौहार्द किए हैं और कार्यक्रमों को बड़े ही अच्छे ढंग से एक संदेश देते हुए समाज को संपन्न किए हैं। मगर अभी दुनिया भर का अपने नियम कानून का हवाला देते हुए रथ को रोककर और गाली गलौज किया गया, धक्का मुक्की की गई। जब आग्रह किया गया कि भाई हम यहाँ पे विगत 10 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, मगर एसडीएम अपने पावर का पूरा दुरुपयोग करते हुए, मैं यहाँ का एसडीएम हूँ, रथ यहाँ से नहीं जाएगी, डीजे नहीं जाएगी करके यहाँ पुलिस का अपना यहाँ पे उपयोग करते हुए अपनी पूरी बाहुबली दिखा रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरे हिंदू संगठन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सामूहिक हनुमान चालीसा करने के बाद, आरती करने के बाद यहाँ हनुमान जी के मंदिर के सामने और कोतवाली सूरजपुर के सामने धरना दिया। और अभी डीजे वालों पे भी कार्रवाई करने के लिए था, तो इन लोगों को छोड़ा गया है, आवेदन दिया गया है, रिसीव लिया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, गाली गलौज और रास्ता रोक कर धक्का मुक्की करने का आयोजकों को। तो समस्त जो ये समाज है इसका विरोध करती है। आगे हम लोग अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई शासन सत्ता वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग सिर्फ हिंदुत्व का कार्य करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, उसके लिए कटने मारने भी जानते हैं और मरने भी जानते हैं। क्या आपकी मांगे क्या है? एसडीएम को एफआईआर करें, उससे पहले हनुमान जी से वो क्षमा मांगे, क्योंकि हनुमान जी का आह्वान था और रथ उनके द्वारा पूरा ये हम लोग वानर सेना है, समस्त हिंदू समाज में संगठन निकले थे। हनुमान जी का क्षमा मांगे, समाज से क्षमा मांगे कि मेरे द्वारा यह गलती की गई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हनुमान मंदिर में आके मांगे। नहीं तो ये उग्र आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार का वर्धा बेमेतरा लॉ एंड ऑर्डर टूटा है, हम लोग आचार संहिता और ये सब नहीं जानते हैं भैया, हम लोग देहाती लोग हैं, बस हिंदू हैं और अपना तिलक जानते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, लॉ को भी जानते हैं। कोई हमारे हस्ती को छेड़ेगा, हमारे राम को गाली देगा, कोई रथ को रोकेगा, ये तो मुस्लिम भी नहीं कर रहे हैं जो ये कृत्य किए हैं। ये आपकी किससे चर्चा हुई और किस आश्वासन के बाद आप लोगों ने अपना आंदोलन समाप्त किया?
पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उन्होंने वाहनों को रिलीज़ किया और उनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए FIR के लिए आवेदन लिया और बोले कि हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। ये तो आप आंदोलन का रास्ता, आपके पास तो भाई प्रजातंत्र है, मार्ग पे आप जा सकते। आप लोगों ने कितने दिन का अल्टीमेटम दिया कार्रवाई को? कल हम लोग कलेक्टर साहब से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और आगे पूरे प्रदेश में इसका पुरजोर विरोध होगा और इसका जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आचार संहिता लागू है, क्या आपने इस शोभा यात्रा का परमिशन लिया था या जी आपको बिल्कुल लग रहा बिल्कुल है कि नियमावली आपने भी उल्लंघन किया है? नहीं, नियमावली के तहत हमने आवेदन दिया, रिसीव लिया और परमिशन भी लिया था, मगर इनकी तानाशाही दिखानी थी इनको, क्योंकि यहाँ पे हिंदू समाज खड़ा था, उसको इनको छेड़ने में मजा आता था। अपना नाम? मनोज पांडे, रुद्र सेना गौरक्षा वाणी, प्रदेश संयोजक अभी